वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि लास्ट हमारे डिस्कशन के अंदर हमने एक अखरोट की एक दरख्त को दिखाया था और उसके हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर किया था, और हमने बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अखरोट के अंदर जो पोशीदा विज़डम है उसको डिस्कस करेंगे। तो चूँकि इसके अंदर हमने एक मौजू बनाया था कि ये जो जर्नी है इसका नाम द जर्नी फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू नॉलेज एंड फ्रॉम नॉलेज टू विजडम। मतलब जहाँ कहीं भी किसी भी मौके पर हम अगर किसी सिचुएशन को डिस्कस करें तो वहाँ सिर्फ मालूमात देना मकसूद ना हो, साथ साथ हम इल्म को भी निकालने की कोशिश करें उस मौके से, और वहाँ से हम विजडम की कोई बात करें। इसी हवाले से अगर इस अखरोट के हवाले से हम बात करें कि इसमें से क्या हमारे लिए विजडम का सबक या लेसन मिल सकता है या नॉलेज मिल सकती है, तो इसी निस्बत से अखरोट के फल के अंदर ही एक बहुत बड़ी हिकमत पोशीदा है कि हम किस तरह से डिफरेंशिएट करें कि हिकमत क्या है, इल्म क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। एक इंग्लिश पोइट कहते हैं कि उसका मफ़हूम मैं बताऊंगा विज़डम के हवाले से। वो बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में ये बयान करते हैं कि where is that wisdom which we have lost in knowledge and where is that knowledge which we have lost in information। मतलब हमारे पास वो हिकमत कहाँ है जिसको हमने इल्म के अंदर खो दिया, और हमारे पास वो इल्म कहाँ है जिसको हमने मालूमात के अंदर गुम कर दिया। गोया मालूमात एक ढेर की तरह है, जैसे किसी जगह में कचरे का एक ढेर पड़ा है, फिर उस कचरे के ढेर के अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ एक हीरा है, मगर वो हीरा एक पत्थर के अंदर है। तो अब हमें ढूंढना होगा और उस कचरे को हटाते हटाते फिर जाके उस पत्थर तक और उसको साफ करके आखिरकार उसको फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि बहुत सारे पत्थर होंगे लेकिन वो पत्थर बहुत ही वैल्यूएबल होगा। तो वो जो जस्ट वहां पर कचरे के ढेर की मिसाल पर इंफॉर्मेशन और जो कीमती पत्थर है और उसके अंदर जो डायमंड है, रूबी है, वो विज़डम की मिसाल। ऐसे ही इसी को अगर हम रिलेट करें अखरोट के फल के साथ, तो इसके अंदर भी देखें तो इसका एक आउटर पार्ट छिलका है, और सेकेंडली उसके अंदर मगज है, एसेंस है, इसकी रूह है, और इससे भी आगे जो है इसको मजीद निचोड़ा जाए तो फिर वहां से तेल पैदा होगा जो कि आखिरी आउटकम है जिसे रोशनी पैदा होगा। तो एग्जैक्टली इसी तरह से अगर हम देखें तो अखरोट के लेसन से हमें नॉलेज, इंफॉर्मेशन और विजडम की एक हिकमत मिलती है कि बाहर वाला पार्ट इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा, अंदर वाला नॉलेज की मिसाल होगा, और फाइनल जो कि तेल है वो विजडम की मिसाल। जैसे कि इंसानी बॉडी को हम ले लें इसे फूल, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर बनाया गया है इंसान। खुदा ताला ने यानी फितरत जो कायनात के अंदर फितरत के उसूल है, इसी उसूल के मुताबिक इंसानी तख्लीक भी इसी तरह से वजूद में आई। तो इंसानी बनावट के अंदर भी तीन पोर्शन, इंसान का फिजिकल एग्जिस्टेंस, स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस एंड फाइनल इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस। तो बाहरी जो हिस्सा है हमारा उस अखरोट के खोल की तरह, और उसके बाद हमारी रूह है वो उस मगज की तरह है, और हमारी अक्ल है वो दरख्त के फल के तेल की मिसाल पर होगी, क्योंकि
तेल ही है जो फल का आउटकम आखिरी जिससे रोशनी पैदा होती है। ऐसे ही इंसानी वजूद के अंदर सबसे अहम जो हिस्सा है वो अक्ल है, जिसकी वजह से इंसान अशरफुल मखलूकात कहलाता है। और इनिशियल लेवल पर इंसान अखरोट के फल के छिलके की मिसाल पर उसकी बॉडी है, और फिर मगज और रूह की मिसाल पर है, और फाइनल जो शय है जो इंसान को तमाम मखलूकात से अफजल बनाती है वो अक्ल है। तो इसलिए हमें इस फल से एक खुद शनासी का एक अजीम लेसन मिलता है कि खुद की ज़ात की तरफ एक सफ़र, खुद शनासी के सफ़र का एक लेसन मिलता है। जिस तरह से हज़रत मौला अली फरमाते हैं, मन अरफ नफ्सहु फ़क़द अरफ रब्बहु, यानी जिसने खुद को पहचाना गोया उसने रब को पहचाना। तो खुद की खुदी के अंदर खुदा की खुदाई का अजीम राज वो पहचानने का एक सबब मिलता है। और फाइनली इस वीडियो के अंदर हमने दरख्त को मौजू बना के डिस्कस किया। और दरख्त की विजडम को भी हम कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि दरख्त इस कायनाती किताब के अंदर एक बहुत ही मुनफरिद एक चैप्टर है जो इंसानी तख्लीक को समझने के लिए बहुत से असरार इसके अंदर पिनहान है, मगर ये शॉर्ट वीडियो के अंदर मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता अहाता करना। जस्ट मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ शेयर करूँ। वो हकीम पीर नासिर खुसरो जो अपने वक्त के एक अजीम फिलोसफर थे और एक मुनफरिद जो है विजडम उन्होंने दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। तो वो फरमाते हैं कि दरख्त इन जहान में वा माहीन के कुरम्बर तरह उबरा, यानी ये कायनात एक दरख्त की तरह और इंसान इस कायनात के दरख्त का फल है। तो ये अजीब व गरीब विजडम है। अगर खुदावंद ताला की ज़ात इस कायनात का मालिक और खालिक है तो ये कायनात ऐसे दरख्त की तरह वजूद में आया है उस मालिक के अमर से, मंशा के मुताबिक। तो दरख्त के जिस तरह से इनिशियल लेवल पर रूट से है, फिर स्टेम है, फिर ब्रांच से, फाइनली फल पैदा होता है। एग्जैक्टली इस कायनात में इनिशियल लेवल पर जो तख्लीक की मल्टीप्लिसिटी और खुदावंद ताला की एक यूनिटी इसके अंदर कार फरमा है, इस मल्टीप्लिसिटी के अंदर सबसे नीचे लेवल पर जमादात जिनकी मिसाल दरख्त के रूट की मिसाल, इसके ऊपर नबातात है जिसको हम तने की मिसाल लेंगे, फिर ब्रांचेस है जो हैवान की मिसाल है, और आखिर में दरख्त का फल है। तो इंसान इस कायनात के तमाम मखलूकात के एंड में परफेक्ट एक यानी एक शाहकार कुदरत की उसकी हैसियत से वजूद में आया। तो गोया इंसान उस फल की मिसाल है। मगर यहाँ पर एक सवाल ये है कि किस फल की मिसाल पर हमें जो है अपने मालिक के लिए तैयार होना चाहिए कि मालिक हमें एक फ्रेश फल के तौर पर हमें एक्सेप्ट करे। यहाँ दो सूरतें बनती है कि एक फल ऐसा होता है जिसके अंदर कीड़ा लग जाए, खराबी आ जाए, वो सड़ के इस कदर गिर जाता है कि वो अपनी इनिशियल लेवल से भी नीचे चला जाता है, क्योंकि उसकी इंतहाई इनिशियल जो लेवल होती है वो मिट्टी की होती है, तो उससे भी बदतर हो जाता है, जो फल सड़ जाता है, खराब हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो ताज़ा फल है तो उसको ये शर्फ मिलता है कि वो मालिक की दस्तरखान की जीनत बन जाए। तो यहाँ पर मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर गौर फिक्र करें और मज़ीद हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे कि हमारी तख्लीक का जो मकसद आला है क्या है। तो यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।